हालेलुया। सबको चामसी की मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग मसीह में ब्लेस होंगे और आने वाले समय में मसीह आपको ब्लेस रखेंगे। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से, उस सामर्थी पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं जो हमें अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी और हमारी स्पिरिचुअल मदर सोनिया यूसुफ नरूला जी की ओर से दिया जाता है। आइए हम उस वचन को पढ़ने से पहले कुछ देर प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से कुछ चुराने ना पाए पिता। जब हम ये वचन पढ़े पिता, हमारी जिंदगियां ब्लेस हों पिताजी। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन चाहे पिता, उनके घराने ब्लेस हो, उनकी लाइफ ब्लेस हो, उनके हर एक लव वंस, हर एक उनसे जुड़ा हुए चीज़ पिता इस वचन के जरिए ब्लेस हो पिताजी। वो सेम वापिस ना जाए मेरे सामर्थी खुदा। इस वचन को सुनते ही पिता उनकी ज़िंदगियों में बिगेस्ट कार्य हों मेरे सामर्थी खुदा, और वो बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ आए मेरे परमेश्वर पिता। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन। आज का वचन, परमेश्वर की इच्छा अनुसार मांगना। और उसने ये मन्नत मांगी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूलना चाहे और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। पहला शमूएल 1:11। मेरे प्रियो, आप ये बात जानते हैं कि आप सबकी बुलाहट अलग अलग है और उसी बुलाहट के अनुसार परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते और वो परमेश्वर से मांगते तो रहते हैं लेकिन परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं मांगते हैं, और यही कारण है कि उसकी आशीषें में देरी हो जाती है। मेरे प्रियो, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तुम इच्छा के अनुसार मांगते हो जो तो तुम पाते हो। याद रखो, जो पुत्र अपने पिता के अधीन रहता है, पिता उसको ही अपनी जायदाद या अपनी सम्पत्ति का हिस्सा देता है। और जो पुत्र अपने पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चलता, यानी जिसका चाल चलन ठीक नहीं होता, तो पिता उसे देखकर बेदखल कर देता है। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि जो कुछ तुम मेरी इच्छा के अनुसार मांगोगे वो सब मैं तुम्हें दूंगा। उसी तरह से जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो अपनी इच्छा आपके जीवन में रखता है कि आप उसके वचनों के अनुसार चले, और जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं तो फिर उसी इच्छा पर आपकी आशीष निर्भर होती है। मेरे प्रियो, कई लोगों के जीवन में परमेश्वर की इच्छा है कि वो विदेश ना जाएं बल्कि यहीं पर रहकर परमेश्वर के कामों को करें। तो इसका मतलब आपकी आशीष विदेश या भारत में नहीं है। आपकी आशीष इस बात में है कि परमेश्वर की आपके जीवन में क्या मर्जी है और उसके आपको किन कामों के लिए चुना है। परमेश्वर नहीं चाहते है कि आप उसके वचन से बाहर होकर अन्य जाति लड़के से शादी करें, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं कि परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और आप लगातार मांग रहे हैं तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। मेरे प्रियो, अगर बाइबल में हम हन्ना के बारे में पढ़े तो लिखा है कि कई सालों तक उसके कोई बच्चा नहीं हुआ। वो रोती रही, कुर्लाती रही, लेकिन जब हन्ना ने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए बच्चे की आशीष को मांगा, तब परमेश्वर ने उसे केवल एक ही बच्चा नहीं दिया बल्कि 5 बच्चों के साथ आशीषित किया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानकर उससे कुछ मांग रहे हैं तो चिंता न करें। उसमें देरी तो हो सकती है लेकिन वह आपको ज़रूर मिलेगा। परमेश्वर आपके लिए उत्तम तैयार कर रहा है। आपको उसके साथ प्रार्थना में, रोज़ों में, बाइबल पढ़ने में बने रहना है ताकि अपने वायदों के अनुसार आपको ऊंचा और आशीषित करे। आमीन। अंगीकार, ये अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बल्कि आपकी मर्जी के अनुसार चलूँगा ताकि मैं आशीषित हो सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। धन्यवाद यीशु मेरे सामर्थी खुदा, इस वचन के लिए तेरा थैंक्स करते हैं पिता। ये वचन हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल क्या पिता। अंधकार की शक्ति पिता इन वचनों में से चुराने ना पाए पिता। जिन जिन लोगों तक तेरा ये वचन जाए पिता, वो समझने पाए पिता, तेरे वचन की अहमियत को समझने पाए पिता। इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में कार्य करना, उन्हें बुद्धि से भरपूर करना, वो समझने पाए कि उन्हें प्रार्थना कैसे करनी है, उन्हें प्रार्थना में क्या मांगना है, तेरी मर्जी के अनुसार उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना है मेरे सामर्थ्य खुदा। वो शैतान की बातों में ना आने पाए मेरे परमेश्वर।
तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी खुदा। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे दास और दासी को तेरे ब्लड में कवर करते हैं पिताजी। उनके लिए तेरे लिए थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर पिताजी। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सबको जैम सिक्की, गॉड ब्लेस यू और आमीन।